मैंने बच्चे को बोल दिया भाई साहब हाँ नो रिफंड पॉलिसी है, इंग्लिश में लिख रखा है वी डोंट फॉलो दिस ये वो फलाना, सीधे लिखो भैया दान पेटी में जा चुका है पैसा, अब वापिस नहीं मिलेगा, पढ़ना है पढ़ो वरना कटो। में कौन से दिन पर वेंसडे खत्म हो जाएगा है या थर्सडे? थर्सडे खत्म होएगा। अरे 11वीं वाला पूछना ही कह रहा है 2027 में खत्म होगा। अबे खत्म इंसान, सिलेबस खत्म ना हो तू खत्म हो चुका है, मैं 11वीं क्लास का पूछ रहा हूं भाई। हाँ ये अलग प्राणी है भाई साहब। नीट तो हमारा एम ना नीट क्रैक करने का है, हम पूरे नीट हो चुके हैं सर। हाँ 4 को खत्म होगा, चलिए भाई। अच्छा उसके बाद निखिल सर लिख रहा है, निखिल सर का भी बचा हुआ है क्या कुछ है? हाँ अभी निखिल सर का कुछ बचा हुआ है क्या भाई सिलेबस? पता लगे वो इंसान फिर से प्रकट हो जाए, हम सोचे भाई साहब अब पढ़ा लेते हैं, सबका कुछ तो खत्म हुआ, देखा निखिल सर फिर आ गए, संडे 5 घंटा पढ़ा गए हैं। हाँ निखिल सर का भी बचा हुआ है क्या? हाँ ये बता दो भाई, मुझे उनसे ज्यादा डर लग रहा है, ये व्यक्ति फिर से ना आ जाए भाई, बहुत पढ़ाने का मन करता है उसको। हाँ पता नहीं भाई साहब पूरे सिलेबस का 1/3 पढ़ाना है, लेकिन पूरा साल चाहिए, खत्म कर गया ना वो इंसान। अरे इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। जितना उनको खुशी नहीं होगी, जितना तुम्हें नहीं, उससे ज्यादा मुझे हो रही है। यस हाँ वरना जब भी ऐसा लगता है ना कि भाई चलो अब हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, तो निखिल सर आ जाते हैं अचानक से। हाँ हमेशा ऐसा होता है, कभी वो इंसान रुकता ही नहीं है, पता नहीं उनका सिलेबस इतना लिमिटेड है लेकिन फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। हाँ इनऑर्गेनिक का बचा हुआ है, इनऑर्गेनिक में क्या बचा है? इनऑर्गेनिक ओम सर का, उनका हो सकता है भाई, ये ऑन और ऑफ में खुद ही भूल जाते हैं, बटन ऑन था ऑफ था कहां था। हाँ सिलेबस इन लोगों का अलग ही चलता है, ठीक है, एक लेक्चर लिया चले गए, बच्चा भूल गया कि कौन मास्टर था, क्या टॉपिक चल रहा है। हमारे में तो चलिए कम से कम कंटिन्यूटी है, आपको बायो में भी कंटिन्यूटी मिल रहा होगा, लगातार एक ही टीचर, वहां पे कुछ भी हो रहा है, पी ब्लॉक बचा हुआ है। अरे उनको बताओ, वो महाराज फ्री होकर के घूम रहे हैं। यस अरे दादा रे दादा। बच्चा कह रहा है बचा हुआ है, टीचर कह रहा है मेरा बैच खत्म हो चुका है। भाई उनको बता देना, ठीक है, उनको बता देना कि भाई कहां, हाँ बटन ऑन था अभी ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है, वापिस आइए क्लास में, पूरा पढ़ाइए, फिर बटन ऑफ करके इनऑर्गेनिक का जाइए। यस हाँ यूक्यूटी करते करते बेटा क्यूट बना करके चले गए, टॉपिक छूट गया। हाँ चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ मैं क्या बताऊं उसको, देखो मैं अगर बोलूंगा ना कि भाई तुमने काम चोरी करी है, मैं ऐसे बोलूंगा फिर ईगो हर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ तुम लोग बोलो, ठीक है, बच्चों पे कोई गुस्सा नहीं करेगा यहां पर, सिर्फ हमारे अलावा। यस तो तुम बताना सर को कि सर आपने हमारा टॉपिक तो पढ़ाया नहीं है। यस हाँ। वरना मैं बोलूंगा तो यही कि काम चोरी करके गए हो, ठीक है, और नाम तुम्हारा लगा दूंगा, तुम बदनाम हो जाओगे। हाँ चलिए भाई, हाँ आप सर को बता देना, अरे मजाक कर रहा हूं, सर को पता है, ठीक है। अब वो शायद आई थिंक वेट कर रहे होंगे कि एक पार्ट खत्म होगा तो फिर बात करेंगे दोबारा, ठीक है। यस रिफंड करो बेटा, कितने बच्चों ने पॉलिसी पढ़ी हुई है? जब आप बैच खरीदते हो वहां पर कुछ FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आज सबसे पहला ही आई थिंक सवाल ये है, विल माई मनी विल बी रिफंडेड? नहीं, किस किसने देखा है वो? मैं एक दिन ऐसी खोल करके देख रहा था, एक बच्चा बोल रहा कि भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, रिफंड करो। मैंने कहा ऑप्शन है क्या रिफंड का? मैंने देखा इंग्लिश में लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने उसको कन्वर्ट करा चैट GPT, उसमें लिखा था दान पेटी है। मैंने बच्चे को बोल दिया भाई साहब पढ़ा है? हाँ नो रिफंड पॉलिसी है, इंग्लिश में लिख रखा है वी डोंट फॉलो दिस ये वो फलाना, सीधे लिखो भैया दान पेटी में जा चुका है पैसा, अब वापिस नहीं मिलेगा, पढ़ना है पढ़ो वरना कटो। है ना, ये देसी भाषा में लिखना चाहिए, ये बैच दान पेटी है, इसमें आपका दिया हुआ दान एक बार दिया लिया जाता है, वापिस नहीं दिया जाता। यस आइए वर्क डन MGH। हाँ बेटा अब तू सीधे जा नर्सरी में एडमिशन ले ले, क्योंकि यहां तक जो तू करके आया है वो अब जीवित रहने लायक नहीं, ठीक है, वापिस स्टार्ट करो बेटा, रीस्टार्ट। आइए